तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। इस चैनल के कार्यक्रम तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप में मैं एस्ट्रोलॉजर सुषमा सिंह आज एक नए ग्रह से संबंधित चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले हमने सूर्य और चंद्रमा के बारे में कुंडली के विभिन्न भावों में इनकी चर्चा की थी और इसके प्रभावों के बारे में हमने जाना था। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अपनी कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति को देखा होगा और अपने जीवन में इन ग्रहों के द्वारा पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानने में आपको काफ़ी कुछ मदद मिली होगी। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस पूरी श्रृंखला में मैं आपको सारे ग्रह जो कि हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं उनके बारे में बहुत आसान और सरल शब्दों में बता सकूं, ताकि अगर आप ज्योतिष नहीं भी जानते हैं तो भी आप अपनी कुंडली में अपने ग्रहों की स्थिति को जान सकें और उसके द्वारा आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं उनसे संबंधित आप उपाय करके अपने जीवन को खुशमय और खुशहाल बना सकें। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है बुध ग्रह के बारे में। हम देखते हैं कि बुध की कुंडली के 12 भाव में उसकी क्या स्थिति होती है। तो 12 भाव में स्थिति जानने से पहले हम ये समझते हैं कि बुध क्या है। ग्रहों के सौर मंडल में इसे राजकुमार का दर्जा दिया गया है, इसे युवराज कहा जाता है। या मैं आसान शब्दों में कहूँ तो आप इसकी तुलना एक कम उम्र के युवक से आप बुध की तुलना कर सकते हैं। तो जिस तरह किसी राजकुमार या युवराज या इमैच्योर जो बालक है उसको जैसी उसकी परिस्थितियां उसके आसपास की होती हैं या जैसा उसको गाइडेंस मिलता है, जैसी उसकी मॉनिटरिंग होती है, उस हिसाब से उसका भविष्य संवरता है और उस तरह से उस जातक का व्यक्तित्व पूरे समाज के सामने और देश के सामने आता है। तो उसी तरह से बुध किसी भी भाव में बुध जो है वो अकेला कभी भी बहुत अच्छे या बहुत खराब परिणाम नहीं देता। बुध के साथ जिन ग्रहों की युति होती है या जिन ग्रहों का इस बुध पे प्रभाव पड़ता है तो ये बुध उस ग्रह के हिसाब से जातक को प्रभावित करते हैं। अगर इनके साथ अच्छे ग्रह हो तो निश्चित रूप से उस ग्रह के अच्छे प्रभाव देने में बुध जो है वो बहुत अच्छा अपना रोल अदा करते हैं। और अगर कहीं पीड़ित हो जाए तो निश्चित रूप से इस बुध ग्रह से संबंधित समस्याएं जो है वो जातक को जीवन में होती हैं। तो कहना यह है कि मॉनिटरिंग अच्छी होनी चाहिए, बुध के साथ ग्रहों की युति अच्छी होनी चाहिए और इसमें पड़ने वाले जो अन्य ग्रह के प्रभाव वो अच्छे होने चाहिए, तब ये बुध आपको अपने जीवन में बहुत अच्छे फल देगा। ये बुध किन चीज़ों को प्रभावित कर सकता है उन बातों को हम देखते हैं। बुध किसका कारक है? बुध बुद्धि का कारक है, इंटेलिजेंसी का कारक है। बहुत जल्दी आपकी सीखने की कैपेबिलिटी बुध बनाता है। बुध के द्वारा आप अपने आसपास के क्षेत्रों से कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हैं। बुध जो है वो आपको एक यंग लुक देता है, आप में चंचलता देता है, आप बहुत एनर्जेटिक होते हैं। तो ये सारे प्रभाव जो है वो आपकी ज़िंदगी में बुध से प्रभावित होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ये वाणी को भी बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करते हैं। बुध के द्वारा जो प्रभावित जो जातक होते हैं उनकी बोली आपको उसमें अलग ही प्रखरता नजर आएगी, मधुरता नजर आएगी। कभी कभी आपने जिंदगी में देखा होगा कि कई लोगों से आप पहली बार मिलते हैं, फिर भी ना चाहते हुए भी आप उसकी बातों को सुनते रहते हैं और बाद में फिर आप उसके वाक चातुर्य के और उसकी कहना चाहिए व्यक्तित्व के आप कायल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बुध का बड़ा अहम रोल होता है जो अपनी वाणी से सामने वाले को सम्मोहित कर लेता है। तो इस तरह से बुध जो है आपको जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में सफल बनाने में एक बहुत अहम रोल अदा करता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर कुंडली के 12 भाव में इसकी स्थिति होगी तो बुध आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करेंगे। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। सबसे पहले हम प्रथम भाव की बात करते हैं जिसे कि लग्न कहा जाता है। लग्न में बैठा हुआ बुध जो है वो जातक को आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक बनाता है और इसके साथ ही वो जातक जो है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, बुद्धिजीवी होता है, उसकी सीखने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। एक बुध प्रभावित वाले जातकों में आप देखिए कि बड़ा उन लोगों को यंग लोगों का साथ पसंद होता है और ये खुद भी बहुत समय तक यंग दिखते हैं। इनके ऊपर आपको उम्र का प्रभाव नजर नहीं आएगा और बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं ये जातक। इनकी चूंकि 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे बढ़ती है तो ऐसे जातकों के जो जीवन साथी होते हैं वो भी बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। उनकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती है, साझेदारी के व्यापार में भी बहुत अच्छा करते हैं, इनके पार्टनर से बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है। तो लग्न में बैठा हुआ बुध जो है वो जातक को आकर्षक व्यक्तित्व के साथ साथ बुद्धिजीवी बनाता है।
पर अगर यहाँ पे बुध जो है पाप ग्रहों के साथ हो जाए या पीड़ित हो जाए तो इसके शुभ प्रभाव में आपको कमी नजर आएगी और कहीं ना कहीं इनके वाणी में जो है थोड़ी सी करवाहट नजर आएगी और इनकी जो कहना चाहिए व्यक्तित्व में भी आपको वो एनर्जी नजर नहीं आएगी जो एक अच्छे बुध वाले व्यक्ति में नजर आएगी। तो जिसका असर ये होगा कि कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम और साझेदारी के व्यापार में आपके आपके पार्टनर के साथ आपके जो है मतभेद की स्थिति बन सकती है। तो ओवरऑल कहने का अर्थ है कि लग्न में जो बैठा हुआ अच्छा बुध है वो जातक को बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व देता है। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव की। दूसरा भाव जिसे कि काल पुरुष की कुंडली में शुक्र का घर कहा जाता है। काल पुरुष की कुंडली यानी कि वो कुंडली जब पहली बार जब कुंडली बनाई गई थी तो वो काल पुरुष की कुंडली थी जिसे हम ईश्वर की कुंडली मानते हैं, जिसमें कि सभी 12 भावों में 1 से लेकर 12 राशियों को व्यवस्थित किया गया है। तो जिस भाव में जो राशि आती है और उसका स्वामित्व जिस ग्रह को प्राप्त है तो निश्चित रूप से उस भाव पे उस ग्रह का प्रभाव कहीं ना कहीं जरूर नजर आता है। तो जब मैं कुंडली के दूसरे भाव की बात करती हूँ तो 2 नंबर यानी कि वृषभ की राशि होती है और ये शुक्र का स्वामित्व है इस राशि पे। तो दूसरा भाव जो है वो शुक्र प्रभावित भाव कहा जाता है और यहाँ पे आके बुध अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। क्यों? क्योंकि बुध और शुक्र की बहुत अच्छी मित्रता होती है। तो अगर बुध अच्छी स्थिति में है तो जातक के पास धन की कमी नहीं होती है, धन बहुत अच्छा संचय करते हैं। इनकी वाणी बड़ी मधुर होती है जिसकी वजह से इनका अपने परिवार में और अपने आसपास के क्षेत्रों में इनकी बड़ी अच्छी इमेज होती है और कई बार तो इनके काम जो है इनके खुद की भाषा के कारण, खुद की बोली के कारण जो है अपने आप बन जाते हैं। और यहाँ से बैठकर ये अष्टम भाव पे दृष्टि डालते हैं। तो अगर ऐसे जातक थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान रखें तो ऐसे जातकों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है और कहीं ना कहीं इनका गायन में वादन में बड़ी अच्छी रुचि रहती है। ये संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो सेकंड हाउस में अगर बुध अच्छी स्थिति में है तो जातक को एक कलात्मक व्यक्तित्व देने के साथ साथ उनके धन की स्थिति भी बहुत अच्छा करता है। पर अगर यहाँ पे पीड़ित हो जाए तो उनको स्किन की प्रॉब्लम होने की समस्या होती है। जनरली बुध अगर आपकी कुंडली में पीड़ित है तो ऐसे जातकों को स्किन की समस्या अक्सर होती है। हालांकि दवाई लेने से ये ठीक हो जाते हैं पर ऑल ओवर लाइफ इनको ये समस्या से जूझना पड़ता है। पाचन तंत्र से समस्या हो सकती है, पेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है। तो सेकंड हाउस में अगर बुध पीड़ित है तो जातक को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए और सेकंड हाउस के बुध वाले जातक बहुत ज़्यादा मतलब अपने स्किल्स का, अपनी इंटेलिजेंसी का उपयोग वो अपने वेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने में करते हैं। कहना चाहिए वो बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं बैंकिंग के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, आपके कोचिंग सेंटर्स, आपके आईटी सेक्टर्स, यहाँ पे इनका जो है बहुत अच्छी सफलता ये पाते हैं। तो सेकंड हाउस का बुध जातक को धन की स्थिति बहुत अच्छी करता है और साथ ही एक कलात्मक जो है उनका व्यक्तित्व भी निखार के आपके सामने आएगा। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम बात करते हैं कुंडली के थर्ड भाव की। 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि, ये बुध का खुद का घर होता है और यहाँ पर बैठे बुध अच्छी स्थिति में हो तो जातक को बहुत अच्छे फल मिलते हैं। ये जातक को बहुत पराक्रमी बनाते हैं। जातक जनरली इस तरह के काम जो कनेक्टिविटी का हो या प्रेजेंटेशन का हो, जहाँ पे उसको अपनी बोली के द्वारा अपने आप को, अपनी बातों को बताना हो, यहाँ पे ऐसे जातक बहुत अच्छी सफलता पाते हैं। और एक खासियत और होती है थर्ड हाउस के बुध की कि ऐसे जातक जो है अपने किसी भी काम को एक्सट्रीम तक ले जाने के लिए मतलब बिल्कुल डिवोटी रहते हैं। इनकी इच्छा रहती है कि जो काम कर रहे हैं उसमें वो एक्सट्रीम तक पहुंचे। अपने छोटे भाई बहनों से इनके बड़े अच्छे संबंध होते हैं और इनकी पूरी कोशिश रहती है कि अपने भाई बहनों को भी उनके कैरियर में सफलता दिलाए, उनको भी आगे लाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। यहाँ पे बैठ कर ये सप्तम दृष्टि डालते हैं 9th हाउस पे, जो कि भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। तो ऐसे जातक धार्मिक भी होते हैं और चूंकि पराक्रमी होते हैं तो भाग्य का भी इनको सहयोग मिलता है, जिसके कारण इनको कैरियर में एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। पर अगर यहाँ पे बुध पीड़ित हो जाता है तो मैंने देखा है कि जातकों में एक अज्ञात सा डर देखा है मैंने। क्यों? क्योंकि ऐसे जातक फिर क्या है, अगर थोड़े से भी नेगेटिव माइंड के हुए तो फिर इनका जो दिमाग है, इनकी जो इंटेलिजेंसी है, वो पूरा षड्यंत्र बनाने में मतलब अपने दिमाग का यूज करना शुरू कर देते हैं। लोगों की लैग पुलिंग करने में इनकी जो है योजनाएं बनने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि ये मानसिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान होते हैं।
तो थर्ड हाउस का बुध अगर आप अच्छे पराक्रम करें, अच्छी मेहनत करें, तो निश्चित रूप से भाग्य का साथ आपको मिलेगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में स्पेशली बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। थर्ड हाउस के बुध का, अच्छे बुध का एग्जाम्पल मेरे पास है। किशोर कुमार के थर्ड हाउस में थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से उनकी जो सिंगिंग थी वो आज मतलब कहना चाहिए कि उसका मुकाबला भी आज तक नहीं है, काबिले तारीफ है। और कहना चाहिए कि उसके कंपटीशन में आज तक मुझे कोई ऐसा सिंगर नजर नहीं आ रहा है जो किशोर कुमार को मात दे सके। तो थर्ड हाउस में स्ट्रांग होने की वजह से और बुध अच्छा होने की वजह से किशोर कुमार की जो सिंगिंग है वो आज का एक कहना चाहिए अकल्पनीय है और एक इतिहास बन चुकी है उनकी सिंगिंग। तीरंदाज, ग्रहों की चाल और आप। इसके बाद हम आते हैं कुंडली के फोर्थ हाउस में। कुंडली का फोर्थ हाउस चंद्रमा का घर होता है। चंद्रमा जो कि मन का कारक है, मन जो कि भावनाओं को समझता है, जिसके फैसले दिल से होते हैं, और बुध जो कि बुद्धि का कारक है, जिसके सारे फैसले दिमाग से होते हैं। तो कई बार जब बुध फोर्थ हाउस में बैठा हो तो जातक के मन और बुद्धि के बीच में एक अंतर्द्वंद सा रहता है। वहां पे उसे फैसले लेने में थोड़ा सा परेशानी होती है कि वो दिमाग यूज करे या अपने मन की सुने। हालांकि यहाँ पे बैठा हुआ अच्छा बुध जातक को हर तरह से सुख देता है, भूमि भवन वाहन का सुख देता है। ये लोग अपनी माँ से बड़े अटैच होते हैं और जनरली आप देखेंगे कि ऐसे जातक के व्यक्तित्व में उसकी माँ की छवि नजर आएगी आपको। तो ये अपनी माँ के अच्छी बातों को फॉलो करते हैं। और साथ ही यहाँ पे बैठ के बुध सप्तम दृष्टि 10th हाउस पे डालते हैं जो कि कर्म का भाव है। तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब में, बैंकिंग में, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। और ये फोर्थ हाउस के बुध वाले जातक में मैंने एक चीज और देखी है कि ये घर के लिए बड़े फोकस्ड होते हैं। मतलब घर की छोटी छोटी बातों को ये बड़ा ऑब्जर्व करते हैं और इनकी कोशिश रहती है कि घर में सारी चीजें जो है व्यवस्थित हो, सारी चीजें ठीक हो। और डल एटमोस्फेयर ऐसे जातकों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और अगर घर का कोई फैमिली बिजनेस हो तो उसको भी ये जातक बहुत अच्छी तरह संभाल सकते हैं। पर अगर यहाँ पे पीड़ित हो जाएं तो निश्चित रूप से मन में थोड़ी सी परेशानी, कर्म क्षेत्र में डिसीजन लेने में इन्हें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। इनके डिसीजन कई बार गलत हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बुध जो है वो थोड़े से यहाँ के अच्छे प्रभाव में कमी कर देता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अकेला बैठा बुध किसी कुंडली के किसी भी भाव में ना तो बहुत ज्यादा अच्छे प्रभाव देगा और ना बहुत ज्यादा खराब प्रभाव देगा। आपको वहां पे बुध के अच्छे प्रभाव या खराब प्रभाव को जानने के लिए आपके उस ग्रह पे, बुध पे पड़ने वाले अन्य ग्रहों का प्रभाव आपको देखना पड़ेगा। तीरंदाज, ग्रहों की चाल और आप। तो इस तरह से अब हम आते हैं कुंडली के पांचवें भाव में। पांचवा भाव जो कि इंटेलिजेंसी का भाव है, बुद्धि का भाव है, आपकी क्वालिफिकेशन का भाव है। इसे सूर्य का भाव कहा जाता है। इसके नेचुरल कारक सूर्य को माना गया है। तो जब यहाँ पे बुध बैठते हैं तो ऐसे जातक शुरू से ही बड़े मेधावी, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। अब बहुत अच्छी डिग्री हासिल करते हैं और ये अपनी पूरी बुद्धि का उपयोग जीवन भर विद्या को ग्रहण करने में, अपनी क्वालिफिकेशन को और अधिक बढ़ाने के लिए हमेशा यूज करते रहते हैं। ये हमेशा ज्ञान की बातों की तलाश में रहते हैं कि कहाँ से अच्छे ज्ञान या पा सकें। और फिफ्थ हाउस के बैठे हुए बुध की दृष्टि 11th हाउस पे होती है। तो ये अपने ज्ञान के द्वारा इनके पास सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, अगर यहाँ पे बुध थोड़ा पीड़ित हो जाए तो जातक में संतान सुख से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। एक दो बार गर्भपात की भी संभावना बनती है। पर अगर शुभ ग्रह से दृष्टि हो तो जातक को संतान सुख मिलता है। पर मैंने देखा है कि फिफ्थ हाउस के बुध में जनरली जातक को कन्या संतति की प्राप्ति की संभावना जो है वो ज्यादा बनती है। तो फिफ्थ हाउस का जो अच्छा बुध है वो जातक को बहुत इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल बनाता है। ऐसे लोग बड़े बुद्धिजीवी होते हैं। तीरंदाज, ग्रहों की चाल और आप। अब हम बात करते हैं कुंडली के सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस जिसे मैंने पहले कहा है कि कुंडली का खराब भाव है, पर सिक्स नंबर यानी कि कन्या राशि जिसका स्वामी खुद बुध होता है। तो बुध सिक्स्थ हाउस में भी कोई बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं। हाँ, उसके प्रभाव में ग्रहों के, दूसरे ग्रहों के द्वारा पड़ने वाले प्रभावों से प्रभाव में कम या ज्यादा हो सकता है, पर ये बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं डालते। यहाँ बैठे हुए बुध जो है वो जातक को बहुत अच्छा लॉयर बना सकते हैं। यहाँ पे बैठ के बुध चूंकि 12th हाउस में भी दृष्टि डालते हैं तो जातक का धन तो खर्च होता है पर अच्छी बातों में खर्च होता है। और इसके साथ साथ ही अगर पीड़ित हो गए तो जातक को थोड़ा सा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, मांसपेशियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हुई या बहुत ज़्यादा पाप ग्रह इस पर दृष्टि डालें
तो थोड़ा-सा हार्ट की प्रॉब्लम भी ऐसे जातक को हो सकती है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि कुंडली के किसी भी भाव में अगर बुध पीड़ित हुआ, तो ऐसे जातक को स्किन की समस्या आप हमेशा देखेंगे। स्किन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसे जातकों को बने रहती है। पर 6th हाउस का जो बुध है, वो जातक को अपने फील्ड में बहुत अच्छी सफलता दिलाता है। ऐसे लोग प्रतियोगी परीक्षाएँ बहुत जल्दी क्लिक करते हैं और इनमें जो है अपने दुश्मनों को परास्त करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है, अपनी बोली से और अपने कहना चाहिए स्वभाव से। जनरली ये क्या है, इनके दुश्मन बहुत कम बनते हैं और अगर बनते भी हैं, तो ये इनके सामने ज़्यादा टिक नहीं पाते, वो अपनी बातों से उनको अपने प्रभाव में लेते हैं। तो 6th हाउस का जो बुध है, वो जातक को कहना चाहिए बहुत अच्छा मुकाम दिलाता है। खराब भाव में होते हुए भी जातक अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम आते हैं कुंडली के 7th हाउस की ओर। 7th हाउस जो कि दाम्पत्य सुख का भाव है, जहाँ से हम साझेदारी के बिजनेस की बात करते हैं, जहाँ से हम यात्राओं की बात करते हैं। तो 7th हाउस में बैठे वाले बुध के जो जीवन साथी होते हैं, वो बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती है और ऐसे लोग जनरली फाइनेंस के क्षेत्र से हो सकते हैं या फिर बैंकिंग से हो सकते हैं इनके लाइफ पार्टनर और इनको साझेदारी के व्यापार में भी बहुत अच्छी सफलता मिलती है। और चूंकि यहाँ पे बैठ के बुध जो है लग्न को दृष्टि डालते हैं, तो ऐसे जातक भी बहुत दिखने में गुड लुकिंग और बहुत एनर्जेटिक होते हैं। और 7th हाउस का बुध वाले जातक जनरली अपने लाइफ पार्टनर में को एक दोस्त के रूप में देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि एक ऐसा पार्टनर उनको मिले जिनके साथ वो सारी बातें शेयर कर सकें। वो अपने पार्टनर को स्पेस भी बहुत अच्छा देते हैं और इनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहता है, बहुत मधुर रहता है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहती है। पर अगर ये पाप ग्रहों से बहुत ज़्यादा जब पीड़ित हो जाएँ, तो थोड़ा-सा इनकी बोली जो होती है, क्या होती है, एरोगेंट हो जाती है और एरोगेंट होने की वजह से क्या है, ये फिर अपने लाइफ पार्टनर की हर बात पे रिएक्ट करने लगते हैं। तो कहीं न कहीं फिर वहाँ पे दाम्पत्य जीवन में इनके तना-तनी की स्थिति या थोड़ा-सा अनबन की स्थिति या पार्टनर के साथ किसी भी बात में सहमत होने में इनको टाइम लगता है। पर ओवरऑल 7th हाउस का जो बुध है, वो बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर आपको देता है और आपको दाम्पत्य जीवन का बड़ा अच्छा सुख जो है जातक को मिलता है। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम आते हैं कुंडली के 8th हाउस की में। 8th हाउस जो कि एक अंधकार का भाव है, मृत्यु का भाव है, गुप्तता का भाव है, रहस्य का भाव है। ऐसे भाव में जब एनर्जेटिक बुध जो है, वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता। यहाँ पे अगर किसी जातक के बुध बैठ जाए, तो फिर ऐसे जातक को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो मैंने ये देखा है कि जातक जितनी मेहनत करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको फल नहीं मिलता। उसके उसके हिस्से की जो चीज़ें हैं वो उसे हासिल नहीं होती। ख़ासकर पैतृक संपत्ति में मैंने देखा है कि जो उसका हिस्सा है वो उसे कभी नहीं मिल पाता और उसके दोस्त तो बहुत होते हैं, पर समय पर कोई भी दोस्त उसका साथ नहीं देता। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो अष्टम भाव के बुध वालों को फेस करनी पड़ती है और यहाँ पे बैठ के ये 7वें दूसरे भाव पे सप्तम दृष्टि डालते हैं। तो ऐसे जातक को कभी-कभी इनकी बोली की वजह से इनके पारिवारिक संबंधों में भी कटुता आने की संभावना रहती है और धन में भी कभी व्यवसाय में असफलता होने के कारण धन भी नाश की स्थिति बनती है। पर अगर बुध अच्छा है तो ऐसे जातक जो हैं बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, खोजी हो सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में बुध जो है वो बहुत अच्छी सफलता देता है। मैंने देखा है कि 8th हाउस का स्ट्रॉन्ग बुध वाले जातक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं। तो अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर आप देखते हैं तो आप उसके बुध की स्थिति ज़रूर देखिएगा। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब उसके बाद हम 9th हाउस की बात करते हैं। 9th हाउस जो कि भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, धर्म का भाव है और गुरु का भाव इस भाव को कहा जाता है और यहाँ पे आकर बुध जो है वो जातक को धार्मिक बनाते हैं। ऐसे जातक जो हैं वो इनको भाग्य का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और ये अपने पिता को बचपन से ही ऑब्जर्व करते हैं और इनकी पूरी कोशिश रहती है कि ये अपने व्यक्तित्व में अपने व्यक्तित्व को अपने पिता के जैसा बना सके, मतलब पिता से बहुत प्रभावित होते हैं। और यहाँ पे बैठ के 3rd हाउस को भी देखते हैं तो निश्चित रूप से इनका पराक्रम भी बहुत अच्छा होता है। ये थोड़े से ट्रेडिशनल होते हैं, धार्मिक होने के साथ साथ ट्रेडिशनल होते हैं और अपने भाई बहनों के लिए ये काफ़ी अच्छे प्रयासरत रहते हैं कि उनको भी लाइन अप कर सके। और यहाँ पे अगर आके बुध खराब हुआ
तो फिर इनके इनके फिर पिता से अक्सर मतभेद की स्थिति रहती है। ये पिता से की बातों से सहमत नहीं होते और कहीं न कहीं अपने सिबलिंग्स के साथ, भाई-बहनों के साथ भी इनके रिश्ते जो है में वो बात नहीं रहती जैसा कि बुध अच्छा होने पे भाई-बहनों से संबंध होता है। तो खराब बुध हर भाव में कहीं न कहीं अच्छे भाव में थोड़ी-सी कमी ला देता है। बहुत ज़्यादा खराबी बुध कहीं नहीं करता। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम आते हैं कुंडली के सबसे प्रमुख भाव 10th हाउस। ये इस कुंडली का सबसे बड़ा भाव होता है। क्यों? क्योंकि ये कर्म क्षेत्र का होता है और किसी भी जातक की सफलता और असफलता उसके कार्य क्षेत्र और उसके कर्म में सफलता से जानी जाती है और यहीं से उसका मान सम्मान जो है वो भी निर्धारित होता है। और यहाँ पर जब बुध आके बैठते हैं और अगर अच्छे ग्रहों का इस पे इन्फ्लुएंस होता है तो ऐसे लोगों को अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में बहुत जबरदस्त सफलता मिलती है। ऐसे लोग बैंकिंग के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में ये बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। और यहाँ पर बैठकर बुध जो है 4th हाउस को भी देखते हैं तो ऐसे जातक को माँ का भी पूरा सपोर्ट मिलता है। अच्छे भवन वाहन का भी सुख मिलता है और कहीं न कहीं जातक जो है अपने कर्म क्षेत्र को कहना चाहिए एक एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँचाने के लिए हमेशा जो है प्रयासरत रहते हैं। चूँकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि बुध जो है वो ग्रहों के साथ जिनकी युति होती है या जिस ग्रह के प्रभाव में होते हैं उसके हिसाब से ये फल देते हैं। तो कर्म में भी अगर यहाँ पे सूर्य के साथ बुध बैठे हैं और दोनों के बीच में अगर 12 डिग्री का डिफरेंस है तो यहाँ पे कुंडली में बुधादित्य राजयोग बनता है। ये बुधादित्य राजयोग जो है वह जातक के कर्म क्षेत्र में बहुत शाइन देता है, बहुत सफलता देता है और ऐसे जातक जो है गवर्नमेंट जॉब में, पॉलिटिक्स में, सर्विस में एक बहुत अच्छा मकाम पाते हैं। यहाँ पर अगर बुध के साथ चंद्रमा बैठे हों तो फिर ऐसे लोग जो है लिक्विड का काम करें, पेट्रोलियम से संबंधित काम करें, केमिकल का काम करें तो ऐसे जातक अपने व्यवसाय में सफल होंगे। अगर यहाँ पे बुध के साथ मंगल बैठे हों तो ऐसे जातक बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे जातक जो है वो बहुत अच्छी जो है आईटी फील्ड में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे बुध जो है शुक्र के साथ बैठे हों तो ऐसे जातक कॉस्मेटिक वर्ल्ड में और फिल्म इंडस्ट्री में, एक्टिंग में, गायन में यहाँ पे ये बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बुध गुरु के साथ बैठे हों तो ऐसे जातक बहुत अच्छे धार्मिक उपदेशक हो सकते हैं, बहुत अच्छे फाइनेंस एडवाइजर हो सकते हैं, बहुत अच्छे लॉयर हो सकते हैं। तो इस तरह से कर्म क्षेत्र में सफलता बुध जिस ग्रहों के साथ बैठे हैं उसके रिलेटेड अगर हम काम करते हैं और बुध अंश बल में बहुत अच्छा है, अच्छी राशि में बैठा है तो आपको निश्चित रूप से अपने व्यापार, व्यवसाय या सर्विस में बहुत अच्छी सफलता जो है वो बुध दिलाते हैं। तो 10th हाउस में बैठा हुआ बुध जातक के कर्म क्षेत्र की सफलता और असफलता को भी निर्धारित करता है। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। उसके बाद हम आते हैं कुंडली के 11th हाउस में। 11th हाउस जो कि सोर्स ऑफ इनकम का हाउस है, डिजायर्स का हाउस है। तो यहाँ पे बैठे हुए बुध के जीवन में धन आगमन की कभी कमी नहीं होती और यहाँ पर बैठकर ये चूंकि 5th हाउस पे भी दृष्टि डालते हैं तो ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बुद्धिजीवी होते हैं और अगर वहाँ पे पंचम भाव में अगर कोई पुरुष ग्रह का प्रभाव ना हो या कोई पुरुष राशि ना हो तो ऐसे जातक को कन्या संतति होने की प्रबल संभावना होती है। और इसके साथ ही यहाँ पे बुध जो होते बैठे हुए बुध वाले लोग जो है थोड़े शौकीन भी होते हैं। अपने धन आगमन तो रहता ही उनके जीवन में पर उस धन का यूज वो अपने शौक के लिए भी करते हैं। तो 11th हाउस का अच्छा बुध जातक के जीवन में धन की बहुत अच्छी स्थिति लाता है। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब उसके बाद हम बात करते हैं कुंडली के आखिरी भाव यानी 12th भाव की। 12th भाव जो कि व्यय का भाव होता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ बुध जो है वो धन के साथ साथ वाणी का भी व्यय कराता है। अगर बुध अच्छी स्थिति में है तो ऐसे जातक अपने धन का अच्छी चीजों में व्यय करेंगे। आपने कई लोगों को देखा, बहुत ज्यादा बोलते हुए देखा होगा। बिना बात के भी वो आपको सलाह देने लगेंगे, बिना मतलब के भी आपके बातों के बीच में कूद पड़ेंगे। आप नहीं चाहेंगे तो भी वो कुछ ना कुछ आपसे बात करते रहेंगे। तो ये बुध जो है हालांकि उनके अच्छा बुध हो तो उनके सलाह भी बहुत अच्छे होते हैं, उनसे बात करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर अगर यहाँ पे बुध पीड़ित हो जाए तो यहाँ पर आपका धन और वाणी दोनों का फिर अपव्यय होने लगता है।
फिर ऐसे लोग बहुत उलूल-जुलूल बात करेंगे, बिना मतलब की बातें करेंगे और कहीं न कहीं आपको इरिटेशन होने लगेगा ऐसे लोगों से। तो देखिएगा ऐसे लोगों का बुध जो है 12th हाउस में आकर पीड़ित हो जाता है, जो बिना सोचे-समझे कुछ भी बोलने लगते हैं। और उनका धन भी गलत बातों में खर्च होता है, गलत चीज़ों में खर्च होता है और कई बार वो अपने पथ से भ्रमित भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल 12th हाउस का जो बुध है, अगर अच्छा होता है तो आपके धन और वाणी का व्यय होता है, पर अच्छी चीज़ों में व्यय होता है। पर अगर स्थिति खराब है, पीड़ित है, तो आपके धन और वाणी दोनों का अपव्यय होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कुंडली के 12 भाव में अगर बुध हैं, तो वो हमें किस तरह का फल देते हैं। और निश्चित रूप से बुध के फल को बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करने के लिए आपको अन्य ग्रहों का उस पे प्रभाव को ज़रूर देखना चाहिए। उसके बाद ये डिसाइड करना चाहिए कि आपके जीवन में बुध किस तरह का फल देंगे। तो बुध ग्रह का आपके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप अपने जीवन में एक आकर्षक व्यक्तित्व के साथ-साथ एक प्रतिभाशाली और वेल क्वालिफाइड और अच्छी इंटेलिजेंसी चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपके कुंडली में बुध का बली होना बहुत ज़रूरी है। जो आपके वाणी को मधुर करता है, आपके वाणी में प्रखरता लाता है, जिसकी वजह से आप समाज में आपकी एक अलग छवि बनती है। कई बार कहा आपने सुना होगा कि अरे यार वो अभी तक आया नहीं, वो शख्स नहीं आया, वो रहता है तो माहौल में बड़ा अच्छा लगता है, लोगों से उसके हँसी मज़ाक बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, अच्छे बुध वालों के हँसी मज़ाक का भी एक बड़ा अच्छा सेंस होता है, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी बोल दें। तो एक अपने आस-पास के वातावरण को भी बड़े एनर्जेटिक बनाए रखते हैं। तो आप अपनी कुंडली में अपने बुध की स्थिति देखें और अगर आपको लगता है कि बुध कहीं पाप ग्रह से पीड़ित हो रहा है या किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो आप बुध से रिलेटेड अगर उपाय करेंगे, तो निश्चित रूप से आप बुध के अच्छे फल अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पा सकेंगे। तो मैं आपको आज बुध के कुछ अच्छे उपाय बताती हूँ, जिसे आप ज़रूर करें। सबसे पहले तो जिनका बुध पीड़ित हो, ऐसे जातक सबसे पहले काँसे के बर्तन में आप पानी पीना शुरू करें। और बुध को 2 चीज़ें बहुत प्रभावित करती हैं, एक तो हरा रंग और दूसरा गणेश जी की आराधना। तो आप गणेश जी का मंत्र ओम गं गणपते नमः अगर हो सके तो कम से कम 11 बार और अगर संभव हो सके तो आप 1 माला उसकी ज़रूर करें और रोज़ ना कर सकें तो कम से कम बुधवार के दिन ज़रूर करें। बुध का एक मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः, इसकी भी आप 1 माला कर सकते हैं। और अगर आप गार्डनिंग करना शुरू करें और अगर आपके घर में गार्डन है तो उसको पानी दें, उसकी केयर करें, तो ये भी आपके बुध को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। और हो सके तो बुधवार के दिन हरी चीज़ों का दान करें, जैसे हरा मूँग हुआ, या हरी कोई भी चीज़, गाय को हरी घास खिलाएँ, हरी सब्जियाँ खिलाएँ, ये भी बुध को स्ट्रॉन्ग करने में एक बहुत अच्छी भूमिका अदा करते हैं। तो इस तरह के छोटे-छोटे उपाय करके आप अपने बुध को अच्छा कर सकते हैं और आप अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना सकते हैं। आप जो है बहुत एनर्जेटिक हो सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छी होगी अगर आपकी कुंडली में बुध बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। आज हम अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कुंडली में अपने बुध की स्थिति देखेंगे और इन उपायों को आप करेंगे और अगली बार हम फिर मिलते हैं और उस अगले कार्यक्रम में हम मंगल ग्रह की विभिन्न भावों में स्थिति और उससे होने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप